हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के PYQ जो कि 2024 में पूछा गया है SSC के द्वारा, उसको सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, संदीप एक ओवरकोट को 8540 में बेचकर 22% लाभ अर्जित करता है, तो ओवरकोट का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है कि इतना रुपया में बेचकर 22% का लाभ अर्जित करता है, तो ओवरकोट का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो 8540 रुपया में बेचा तो 22% का लाभ हुआ, मतलब 122% का मान आपका इतना है। तो कॉस्ट प्राइस जो होता है हमेशा 100% होता है, तो 100% का मान क्या होगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। उसके बाद आप इसे कट कीजिए, 4 से नहीं, डायरेक्ट भाग दे दीजिए यहाँ पर। 122 50 से 40, 7 से भाग दीजिए तो आपका हो जाएगा 7 में 14 12 से 84 1 तो आपका 70 से विभाजित हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 7000 रुपया आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, दिए गए आंकड़ों से शॉर्ट और ट्राउजर के क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है। शॉर्ट जिसका भी क्रय मूल्य आपका 1200 रुपया है और 20% का लाभ हुआ, और ट्राउजर है जिसका SP सेलिंग प्राइस आपका 660 है और प्रॉफिट आपका 10% हुआ। ठीक, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम CP ऑफ शॉर्ट मतलब शॉर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो 12 से आपका सेलिंग प्राइस है और इस पर आपका 20% का लाभ हुआ। एक मतलब क्या हुआ, 120% का मान आपका 1200 है, तो कॉस्ट प्राइस आपका 100% का मान हमें ज्ञात करना है। परसेंटेज से परसेंटेज कर जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 से 100 से विभाजित हो जाएगा, तो आपका 1000 ही आपका हो गया कॉस्ट प्राइस। ऐसा ही हम CP ऑफ ट्राउजर का क्रय मूल्य ज्ञात कर देते हैं। तो 660 अपॉन में आपका 10% का लाभ हुआ, तो मतलब 110% का मान 660, तो 100% का कितना होगा। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसल, 11 से 60, तो आपका ये हो जाएगा 600। ठीक, 600 हो गया। तो आपका था अनुपात रेशियो, तो देयर रेशियो इक्वल टू में आपका हो जाएगा 1000 अनुपात 6 से डबल जीरो कैंसल, 2 से 5 और 2 से 3, तो आपका 5:3 इज राइट आंसर। ठीक। अब आपका क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने ग्राहक से क्रय मूल्य से 14% अधिक शुल्क लेता है। यहाँ पर समझिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तभी आप इसको बना पाइएगा। मतलब क्वेश्चन को समझने का तरीका आपको आना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए, ध्यान से पढ़िए, एक दुकानदार अपने ग्राहक से क्रय मूल्य से 14% अधिक शुल्क लेता है, मतलब क्या हुआ, 14% लाभ प्राप्त करता है, इसका मतलब हुआ। यदि ये ग्राहक ने एक मोबाइल फ़ोन के लिए RS 18,240 रुपया का भुगतान किया, तो मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। मतलब समझे, 18,240 किसका मान हो जाएगा, 114% का मान हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 14% का लाभ प्राप्त करता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 100% का मान क्या हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 114, तो आपका हो जाएगा 8, 7 में से गया था 6 और 4, उसके बाद अब 6 से 6×4 24, 66 2 68। ठीक, और ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 160 इंटू में 100, तो आपका क्या हो जाएगा 16,000 इज राइट आंसर, यही आपका CP हो जाएगा। ठीक। अब आपका क्वेश्चन है, एक केस तेल उत्पाद को RS 336 में बेचने पर 12% का लाभ होता है। यदि लाभ घटाकर 9% कर दिया जाए तो परिणामी विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसका CP ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो 336 में बेचा तो 12% का लाभ हुआ, ये मतलब क्या हुआ कि 336 आपका 112% का मान है। ठीक है, इंटू में, तो हमें 100% का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 3 से कट जाएगा, तो आपका 300 आ गया। ठीक, अब देखो, समझो क्वेश्चन को, यदि लाभ घटाकर 9% कर दिया जाए तो परिणामी विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो मतलब लाभ घटाकर अब 9% कर दिया, तो देखो 9% मतलब इसे हम कैसे लिखेंगे, 9/100, लाभ है तो यहाँ पर प्लस, यदि लाभ की जगह हानि रहता तो यहाँ पर माइनस लेते, तो आपका कितना हो जाएगा, इसका 109/100, इससे 3 से विभाजित हो जाएगा, तो 9 3 27, 3 एकम 3, तो कितना हुआ 327 रुपया इसका SP हो गया। ठीक, उसके बाद आप देखो, यदि एक वस्तु 402 रुपया में बेची जाती है तो 33% की हानि होती है, तो 37% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, तो 402 में बेचा तो देखो 33% की हानि हुई, मतलब 100 माइनस आप 33 करोगे तो 7 9 में से 3 तक 6, मतलब 67% का मान आपका 702 है। ठीक, अब उसके बाद कहता है 37% का लाभ अर्जित करना है, तो 100 से कितना ज़्यादा है 37, तो 137% का अब हमें मान ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो 6 से काट दो, 7 से 42, 6 से 36 और 4 40, 7 से 42, 13 6 78 और 4 82, इतना रुपया आपका हो जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस। ठीक, अब आपका है, एक आदमी, क्वेश्चन आपका है, एक आदमी एक गाय 22,000 रुपया में बेचता है और 10% का लाभ अर्जित करता है, तो 14% लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचेगा। तो 22,000 अपॉन में 10% का लाभ, मतलब 110 का मान है, अब 14% का लाभ अर्जित इसको करना है। ठीक,
इससे 0 से 0 कैंसिल, 11 दूना 22, 200। तो आपका हो जाएगा 00, 4 दूनी 8, 11 दूनी 22, 22,800 रुपया इसका क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। इतना पर ही बेचेगा तो अब इसको 14% का लाभ होगा। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन है, एक वस्तु को 2200 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 2600 रुपया में बेचा गया होता तो लाभ % आप ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझो, इस क्वेश्चन का ही रिवर्स है। यहाँ आपको सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस पूछता था, लेकिन अब यहाँ पर प्रॉफिट % या लॉस % पूछ रहा है। ठीक है। तो चलिए इसका हम 2 तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहला बात आप समझिए, 2200 रुपया में बेचा तो 10% का लाभ हुआ। मतलब समझो 2200 का मान आपका 10% का लाभ मतलब 110% है। तो 1 रुपया का मान कितना हो जाएगा, 110 अपॉन में 2200। ठीक। तो 2600 रुपया का मान ज्ञात करना है, तो इसीलिए 2600 इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा, 110 अपॉन में 2200 इंटू में 2600। ठीक। 00 से 00 कैंसिल, 11 दूना 22, 2 से 13, 13 इंटू 10 तो आपका 130% हो जाएगा, 130%। तो 130 आपका जो है 100 से कितना ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 30 रुपया आपका कितना हुआ, लाभ हो गया, 30 रुपया आपका प्रॉफिट हो गया। यही मेरा आंसर है। एक और तरीका आप देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, CP ज्ञात कर लेंगे। तो मेथड 2। ठीक। तो 2200 अपॉन में 10% का लाभ होता है, मतलब 110% का ही मान है, तो 100% का मान क्या होगा। ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, E0 से E0 कैंसिल, 11 दूना तो 20 इंटू 100 तो आपका कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। अब देखो ये आपका क्या हो गया, CP हो गया। ठीक। तो 2000 में खरीदा और 2600 में बेचा तो कितना उसे लाभ हुआ, तो प्रॉफिट % इक्वल टू में 600 का लाभ हुआ, किस पर, तो 2000 पर लाभ हुआ, इंटू में आपका 100 हो जाएगा। ठीक। 00 से 00 कैंसिल, E0 से E0 कैंसिल, 2 से 30, तो 30 रुपया का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। यही मेरा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।